हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शाह। आज हम इस जावा के वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे जावा के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं जावा के फीचर्स लिस्ट डाउन करूंगा, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला फीचर्स है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सेकंड फीचर इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। थर्ड फीचर है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ फीचर है जावा इज अ रबस्ट एंड सिक्योर। देन नेक्स्ट, जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। फिर जावा में जो सबसे मेन फीचर्स है यूजफुल है वो मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरेक्टिव। और लास्ट फीचर्स मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है वो है डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल। इसके सिवाय के बहुत सारे फीचर्स है जो हम आज देखेंगे। सबसे पहला फीचर्स है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में बात बताऊँ कि मैनी कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने देखा होगा या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, लेकिन जावा में दोनों कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर है। दोनों चीज़ें जावा के अंदर अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं कि जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते क्या है। तो जो जावा में कंपाइलर है वो आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड के टाइम पे अगर उस टाइम पे कोई सिंटैक्स एरर है तो वो दिखाई देगी। अदरवाइज अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो डायरेक्टली बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर हमारा जो इंटरप्रेटर है वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको बता दूं कि मशीन कोड में किस हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द मशीन, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो लिनक्स में, विंडोज है तो विंडोज में, और जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के हिसाब से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और जावा में जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो कोई भी मशीन में चल सकता है, इसलिए वो है जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब बता दूं कि जावा के प्रोग्राम को आप कोई भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हो, कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो मैंने आगे बताया इसी तरह से कि एक बार आपने जावा का प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर पे उसको चला सकते हो, और फिर वही जावा के प्रोग्राम को आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों रन होता है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका खुद का जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसकी वजह से वो आपके बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये बात हुई प्रोग्राम की। नेक्स्ट चीज कि बाकी सारी लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनकी साइज है वो मशीन टू मशीन चेंज हो जाती है उसकी साइज, लेकिन जावा में अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनकी साइज हर एक मशीन के अंदर, हर एक कंप्यूटर में, हर एक हार्डवेयर में सेम होती है। इसकी वजह से आप एक बार लिखते हो प्रोग्राम, वो हर एक कंप्यूटर के अंदर रन हो जाता है। इसका मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको मैं बता दूं जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों इसे ट्रू प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो सी प्लस प्लस की कंपेरिजन में सी प्लस प्लस में आप मेन मेथड बनाओ और सारे सी प्लस प्लस के मतलब सी आउट सीन लिखो तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन जावा में मिनिमम आपको एक क्लास तो बनाना पड़ेगा। विदाउट क्लास आप कोई भी प्रोग्राम बना नहीं सकते हो। जावा के प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है क्लास। ओके, बेसिक प्रोग्राम जो बनाते हो। सेकेंड चीज बता दूं कि जो ओपी के सारे कंसेप्ट है वो जावा फॉलो करता है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सारी चीजें जावा में फॉलो होती है। नाउ सेकेंड थर्ड चीज बता दूं कि जावा के अंदर बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, उन सारे क्लासेस को एक पैकेज के अंदर उन लोगों ने बिल्ड कर दिया है। आप कोई भी पैकेज डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, आप इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नाउ जावा का नेक्स्ट फीचर्स है वो है रबस्ट एंड सिक्योर। जैसे मैंने बताया कि जावा का प्रोग्राम आप कोई भी कंप्यूटर में रन कर सकते हो, इजीली पोर्टेबल है, इजीली मूव कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर आप एक कंप्यूटर में रन करके दूसरे कंप्यूटर में जब ये प्रोग्राम ले जाओगे तो होगा क्या कि जावा में दो बार आपकी एरर चेक होती है, एक कंपाइल टाइम भी एरर चेक होती है, दूसरी रन टाइम भी चेक होती है। कंपाइल टाइम पे अगर कोई एरर होती है तो वो सिंटेक्स एरर कहलाती है, वो सिंटेक्स एरर फाइंड करके देता है। और अगर रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आता है तो इंटरप्रेटर रन टाइम भी हमें प्रोग्राम में एरर दे देता है और उसे कहते हैं एक्सेप्शंस। नाउ दूसरी चीज है वो है गार्बेज कलेक्शंस। जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शंस होता है, जिसकी वजह से जावा में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनयूज है तो अनयूज ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा, तो वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से जावा अपने आप मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ओके, तो ये बात हो गई रबस्ट की। अब मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के बारे में, तो जावा किस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करता है। तो जैसे हमने जावा में एप्लेट बनाया और वो एप्लेट हम ब्राउजर के थ्रू रन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ब्राउजर में जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तो उसके साथ वायरसेस आते हैं, लेकिन एप्लेट के अंदर वायरसेस आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसकी वजह से जावा एकदम सिक्योर है, वो वायरस को ट्रीट नहीं करता, तो इसकी वजह से जावा एकदम सिक्योर लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट फीचर जावा का है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
जावा क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अगर आप मान लो कि आप कोई एप्लीकेशंस बड़ी बना रहे हो और आपको एक साथ बहुत सारे यूजर को उसमें काम करना है और नेटवर्क पे काम करना है, तो आप वही एप्लीकेशंस नेटवर्क पे सब यूजर के साथ शेयर कर सकते हो। उसमें आप डेटा और प्रोग्राम दोनों शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर एक साथ उसी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं और उसमें रन कर सकते हैं। सेम वे, सेम नेटवर्क पे नहीं, अगर इंटरनेट पे भी करना है आपको, आप रिमोटली इंटरनेट पे भी काम कर सकते हो और प्रोग्राम को शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से जावा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट फीचर है वो जावा का है सिंपल, सिमिलर एंड फैमिलियर। तो इससे मैं आपको बता दूं क्यों सिंपल और सिमिलर और फैमिलियर है। तो आप पहले ही ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, तो जावा में जो बहुत सारी कोडिंग है, बहुत सारे फीचर्स है, वो सी और सी प्लस प्लस के ही है। जैसे फॉर लूप है, एरे है, वो सारे कंसेप्ट सी सी प्लस प्लस के है, मैं फंक्शंस है वो भी। तो उसी वजह से वो एकदम फैमिलियर और सिमिलियर है। सेकेंड चीज सिंपल क्यों है कि जावा के अंदर ना तो पॉइंटर सपोर्टेड है, ना प्री प्रोसेसर सपोर्टेड है, हेडर फाइल और गो टू स्टेटमेंट। तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है और इस वजह से एक रीजन होगा ये कि जावा सिंपल है। दूसरा रीजन, जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज करने के लिए आपको इंटरफेस बनाना होगा, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। तो दिस वे जावा इज सिंपल, स्मॉल, सिमिलर एंड फैमिलियर। नेक्स्ट जो फीचर्स के मैं बारे में बताना चाहता हूँ वो है मल्टी थ्रेड एंड इंटरेक्टिव। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊँ थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर कोई बड़ी प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे सब टास्क है, तब वो सारे सब टास्क को एक थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वन बाय वन थ्रेड। अब हम कभी भी कोई प्रोसेस सीक्वेंस में रन करते हैं तो वन बाय वन रन होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, जबकि थ्रेड करके आप एक साथ बहुत सारे थ्रेड रन कर सकते हो। इसलिए जावा मल्टी थ्रेडर है। जावा मल्टी थ्रेड सपोर्ट करता है एक साथ बहुत सारे थ्रेड रन करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो बहुत कम टाइम में आ जाएगा। अब आप ही सोचो कि अगर आप एक बुक में एक ही यूजर लिखता है तो वो सारे चैप्टर लिखेगा तो वन बाय वन लिखेगा तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। लेकिन वही चीज अगर एक साथ 5 चैप्टर है और 5 यूजर लिखते हैं एक एक चैप्टर, तो वो काम फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह से जावा है वो मल्टी थ्रेड एंड इंटरेक्टिव है। जावा का जो नेक्स्ट फीचर्स है वो हाई परफॉर्मेंस। मैंने आगे ही बताया कि क्यों उसका परफॉर्मेंस हाई है, ड्यू टू द मल्टी थ्रेडिंग और ड्यू टू द बाइट कोड। दोनों चीजों की वजह से जावा का जो ये परफॉर्मेंस है वो वेरी हाई है, क्योंकि मल्टी थ्रेड करते हैं तो इस वजह से परफॉर्मेंस हाई हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल एग्जीक्यूशन बाकी सारी जगहों से स्पीडली होता है, क्योंकि आप अपना काम एक साथ बहुत सारे थ्रेड में डिवाइड कर रहे हो। इसी वजह से वो काम आउटपुट फटाफट देता है। जो जावा का फीचर्स है वो डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। व्हाई डायनेमिक लैंग्वेज? तो जावा के अंदर आप अपना खुद का क्लास, जो इनबिल्ट क्लास है उसके अंदर आपके खुद के क्लास बना सकते हो, अपनी लाइब्रेरी बना सकते हो, उसके अंदर मेथड, ऑब्जेक्ट, अपने खुद के पैकेज बना सकते हो और वो सारे पैकेज आप उसके पैकेज में इनबिल्ट कर सकते हो। वो लाइब्रेरी आप ऐड करवा सकते हो, जिसकी वजह से वो आपकी सारी लाइब्रेरी एक्सटेंस हो जाएगी और आप वो लाइब्रेरी दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से जावा इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम दिस वीडियो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सेकंड क्वेश्चन इज जावा, व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज वोरा। उसके बाद में जो क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेड एंड व्हाई जावा इज अ सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।